अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम रेट मेजरर एंड अप्रोक्सीमेशन टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ये सी कोई कर्व है, ठीक है, सी कोई कर्व है जिसमें हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट, पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, एंड एग्जैक्टली वन पॉइंट से ये जो लाइन है ये क्रॉस कर रहा है, एग्जैक्टली वन पॉइंट को ये टच कर रहा है, तो ये जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। ओके, ठीक है। और नॉर्मल क्या होता है, इसी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यानी 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो हमें सबसे पहले पढ़ना है क्लास 12 के लिए स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ओके, स्लोप का मतलब हम जानते हैं ढाल। ठीक है, हिंदी में अगर हम इसका मीनिंग बोले तो वो होता है ढाल। तो नॉर्मली हम इसे किसे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के रूप में पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन के यूज से हमें स्लोप निकालना है। हम इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जानते हैं स्लोप निकालने का तरीका, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, वो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम निकाल सकते हैं। बट इस केस में क्या होगा कि हमें जो स्लोप निकालना है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डेरिवेटिव के फॉर्म में यूज करेंगे। अगर ये हमारा कर्व है जो कि y = fx है, ठीक है, कर्व का इक्वेशन y इज फंक्शन ऑफ x है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा dy/dx। ठीक है, यानी उस कर्व को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही हमारा स्लोप हो जाएगा। और जैसे इसमें हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट xy पे फाइंड कर रहे थे, तो इसको अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 पे फाइंड करना होगा, तो dy/dx फाइंड करने के बाद x0 और y0 का वैल्यू हमें उसमें पुट कर देना होगा। ठीक है, इसे हम m से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली करते भी हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें स्लोप ऑफ अ टेंजेंट के बारे में पढ़ना है और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में। ठीक है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल हमारे जो एक्सिस है उसके साथ कितने स्लोप पर है, ये निकालने का तरीका होता है -1 डिवाइडेड बाय dy/dx। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं, माइनस, इसको रिवर्स कर देते हैं, dx/dy भी अगर हम फाइंड कर लेते हैं एट द पॉइंट x0 y0। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। और ये ऐसे भी हम जानते हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, 11 में हमने पढ़ा है, तो m1 × m2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है ना। तो आप देख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप dy/dx इंटू -dx/dy कर दो, तो आप देखोगे कि आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हम अगर देखें तो टेंजेंट क्या है, जस्ट एक लाइन ही है। और लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं क्या होता है, y - y0 = mx - x0। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला होता है जिसमें x0 y0 कोई पर्टिकुलर पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा होता है, एंड m क्या है, m है स्लोप, जिसको हम यहाँ dy/dx के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे जब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y - y0 = अब यहाँ हमें क्या करना है, स्लोप पुट करना है। ठीक है, m स्लोप था टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप कौन होता है, -dx/dy, और -1/m लिख सकते हैं इसको, इंटू x - x0। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है आपको, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है टू द कर्व। कोई कर्व है जिसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और कर्व का
इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और किस पॉइंट पे फाइंड करना है, एट x इक्वल्स टू 4। जैसे यहाँ पे हमने x0 y0 हम पुट कर रहे थे ना, उसी तरह x का वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। टेंजेंट का स्लोप होता क्या है, dy बाई dx। मतलब जस्ट हमारे पास y है तो आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, ठीक है। डिफरेंशिएट करना है हमें। 3 इज कांस्टेंट, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक है, माइनस 4x का 4 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या आ गया 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस 4, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में गिवन है आपको स्लोप, आपने स्लोप तो फाइंड कर लिया, बट कहाँ फाइंड करना है, x का वैल्यू 4 पे फाइंड करना है। तो मतलब आप x की जगह क्या करोगे, अब 4 को पुट कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 12 इंटू 64 माइनस 4। ऑन फर्दर सॉल्विंग इसका आंसर आ जाएगा 764, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया था। इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस, ठीक है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल्स टू समथिंग गिवन था, जस्ट हम उसे डिफरेंशिएट कर दे रहे थे। बट इस केस में आप देखो ये x का थीटा के x जो है वो थीटा का फंक्शन है और y भी जो है ये थीटा का फंक्शन है। तो अगर हम डेरिवेटिव्स में याद करें तो क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप नॉर्मल का होता क्या है, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, -1 बाई dy बाई dx, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करेंगे एंड उसको रेसिप्रोकल कर देंगे विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो बेसिकली हमें dy बाई dx फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो कि हम पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए करते थे। तो dx बाई डी थीटा हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो d बाई डी थीटा ऑफ a cos क्यूब थीटा, ठीक है। a इज अ कांस्टेंट, तो हमें अब डिफरेंशिएट किसे करना है, cos क्यूब थीटा को, ठीक है। तो a cos टू द पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा एंड क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। और ये तो हमने पावर को डिफरेंशिएट किया, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया, -3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा dx बाई डी थीटा। इन द सेम मैनर हम dy बाई डी थीटा भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा, a इज कांस्टेंट, तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा a। अगेन पावर है तो पहले पावर सामने आएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। तो अब क्या बच गया हमारे पास, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हमने फाइंड किया dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा, बट हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx पहले, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो हमारा dy बाई dx आ जाता है। तो dy बाई डी थीटा का फॉर्म वैल्यू क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा इज -3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 3a कैंसिल, 1 साइन कैंसिल एंड 1 कॉस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज -tan थीटा, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, dy बाई dx, बट हमें ये फाइंड कहाँ करना था, एट थीटा इक्वल्स टू π/4। तो अब हम क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे π/4, तो ये हो जाएगा -tan π/4, π/4 यानी 45 डिग्री एंड -tan 45 इज -1। ये आ गया dy बाई dx, बट हमें फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई dy बाई dx, ठीक है। तो -1 बाई dy बाई dx इज अगेन -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। ओके,
ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं, मान लो आपका ये टेंजेंट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना, मतलब कितना ढाल है उसका, कितना एंगल है, वही उसका स्लोप होता है। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो हमारा इसका टेंजेंट होगा, ठीक है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। मतलब स्लोप कितना हो गया, स्लोप इस केस में आपका 0 हो गया, ढलान तो है ही नहीं ना। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपको पहले से क्या गिवन है कि स्लोप इक्वल्स टू 0, और स्लोप होता कौन है, dy बाई dx। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये हमारा y गिवन है, हम क्या करेंगे, dy बाई dx फाइंड करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। फिर वहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड x का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। हमें बेसिकली क्वेश्चन में बोला है कि वो पॉइंट्स फाइंड कीजिए जहां आपका स्लोप 0 हो जाए। तो बेसिकली हमें x और y का वैल्यू निकालना है जहां पे स्लोप का वैल्यू 0 होगा। तो हम करेंगे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इज कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 इज कॉन्स्टेंट, x का 1। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि इसी का वैल्यू क्या है, 0 है। पूरे से क्या करते हैं, हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 0 हो गया, तो ये मिड टर्म फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 1 x माइनस 3। तो यहां से x के देखो दो वैल्यू आ गया, आइदर 3 और -1। ठीक है, तो हमें पॉइंट चाहिए, तो x के तो दो वैल्यू आ गए, इसके रिस्पेक्ट में हमें y के भी दो वैल्यूज फाइंड करने पड़ेंगे। तो व्हेन x का वैल्यू 3 है तो इस पे पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये भी देखो 3 क्यूब, ये भी 3 क्यूब कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, -27 प्लस 7 दैट इज -20। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया, जब हमने 3 लिया x को तो y आ गया -20। चलो एक पॉइंट हमें मिल गया। सेम वे में व्हेन x का वैल्यू -1 हो, फाइंड करके देखते हैं, y इक्वल्स टू -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7। ठीक है, तो -1 का क्यूब इज -1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, फाइंड करते हैं, 3 1 4, तो ये आ गया 12। ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ गया, -1, जब हमने x का वैल्यू लिया तो y का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए जहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul.